आज हम भगवत गीता चैप्टर 10 द ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 31 से आगे पढ़ेंगे। देखते हैं रोज के तरह जैसे हम पढ़ेंगे उसके ट्रांसलेशन को समझेंगे। संस्कृत में श्लोक को मैं पढ़ूंगी एंड इसके मीनिंग को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 31। पवनः पवताम् अस्मि रमा शस्त्राभृताम् अहम् झसनां मकराश्चस्मि स्रोतसाम् अस्मि जह्नवी। Of purifiers I am the wind, of the builders of weapons I am Rama, of fishes I am the shark and of flowing rivers I am the Ganges। तो सभी चीज़ों के जो बेस्ट फॉर्म है वही है भगवान। वो हवा में अगर देखा जाए तो सबसे प्यूरिफाइंग जो एलिमेंट है उसमें से हवा वो है। वेपन्स में वो राम के जो मतलब जो बिल्डर्स ऑफ वेपन्स, जो वेपन्स को सबसे अच्छे से मेंटेन करते हैं या उसका जो सबसे अच्छे तरीके से उसको चलाते हैं या रखते हैं, तो उसमें से राम को माना जाता है। तो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी राम। फिशेस में वो शार्क कंसिडर करते हैं खुद को, एंड फ्लोइंग रिवर्स में वो खुद को गैंजेस यानी कि गंगा रिवर कंसिडर करते हैं। श्लोक 32। सर्गणाम अधीर अन्ताश्च मधयां चैवहाम् अर्जुना अधयत्मा विद्या विद्यणां वदा प्रवदताम् अहम्। Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle of, O Arjuna. Of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth। तो सारे जो क्रिएशंस है, जितने भी चीज़ें क्रिएट हो रही है उसमें से वो है खुद बिगिनिंग, एंड वही है एंड, एंड वही है मिडल ऑफ ऑल साइंसेस। जितने भी साइंस है उसमें से सबसे जो स्पिरिचुअल साइंस है ना, वो स्पिरिचुअल साइंस भगवान श्री कृष्ण है। एंड लॉजिशियंस में आई एम द कंक्लूसिव ट्रुथ। सारे लॉजिशियंस में जो ट्रुथ है जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ यही है सत्य, सच्चाई, यही है हमारा प्रूफ, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। सपोर्टिंग वंस आर्ग्यूमेंट विथ एविडेंस दैट ऑल्सो सपोर्ट्स द अपोजिंग साइड इज कॉल्ड जल्पा। merely trying to defeat one's opponent is called Vedanta, but the actual conclusion is called Vada। This conclusive truth is representation of Krishna। तो जब हम लॉजिशियंस के बीच में जब आर्ग्यूमेंट होती है तो एक साइड का जब हम कुछ आर्ग्यूमेंट को एविडेंस के साथ सपोर्ट करते हैं कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ या कुछ, तो उसको जल्पा बोलते हैं। एंड जब हम किसी और को अपोनेंट को हराने की कोशिश करते हैं तो उसको वेदांता बोलते हैं, एंड जो एक्चुअल कंक्लूशन होता है उसको वड़ा बोलते हैं। श्लोक 33। अक्षराणं मा करोस्मि द्वन्द्वा समासिकस्य च अहम् इव कस्याकलो धातरां विश्वतो मुखा। Of letters I am letter A, and among compound words I am the dual compound। I am also inexhaustible time, and of creators I am Brahma। तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे लेटर्स में जो स्टार्टिंग लेटर है जो ए, जिससे हम ओमकार बोल सकते हैं, या जो एकदम स्टार्टिंग लेटर है अकरो, अकार, अकार वो है जो स्टार्टिंग अ लेटर होता है। एंड जितने भी कंपाउंड वर्ड्स है उसमें से वो डुअल कंपाउंड है। मतलब सारे वर्ड्स को जब हम द्वि अक्षर वाले वर्ड्स रखते हैं जैसे क श ख फिर त्र, जितने सारे द्वि अक्षर वाले हैं, दो लेटर्स को ज्वाइन करके जो लेटर बनता है वो उसमें भी है। वो इनएग्जॉस्टेबल है, टाइम से परे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। एंड सारे जो जितने भी क्रिएटर्स है उसमें से वही है ब्रह्मा। श्लोक 34। मृत्यु सर्वहराश्चहाम् उद्भवाश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वक्षा नरीणां स्मृतिर्मेधा धीरतिः क्षमा। I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be। Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience। तो डेथ भी वही है, ऑल डिवरिंग डेथ, एंड जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी। मतलब वो स्टार्टिंग भी है, वो अंत भी है।
एवं साथ साथ वीमेन के अंदर वही है फेम, वही है फॉर्चून एंड वही है फाइन स्पीच। एकदम जो शुद्ध वाणी जो महिलाएं बोलती है, एकदम प्योरिटी के साथ बात करती है। एंड जो उनके अंदर जो फेम होता है, उनको जो फॉर्चून प्राप्ति हुई होती है, जो लक्ष्मी तत्व है, मेमोरी और इंटेलिजेंस जो मिलता है, जो स्टेट फास्टनेस मिलता है, जो पेशेंस है, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। श्लोक 35। वृहात् समा तथा समनां गायत्री छन्दसाम् अहामसनां मर्गशीर्षोऽहमृतनाम् Kusumakara. Of the hymns in the Samaveda, I am the Vrihat Sama, and of poetry, I am Gayatri. Of months, I am Marga Sirsa, November December, and of seasons, I am flower bearing spring. तो भगवान नवंबर दिसंबर जो मरगर सिरसा जो होता है उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, स्प्रिंग सीजन में वो रहते हैं। वही है पोइट्री, गायत्री छंद, जो गायत्री को हम छंद के रूप में बोलते हैं या फिर एक पोइट्री के रूप में मैनिफेस्टेशन मंत्र होता है। गायत्री मंत्र एक तरीके से माना जाता है, तो उसमें वो रहते हैं। एंड समवेद में वो बृहद समा में वास करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, amongst the regulated poetry the Gayatri mantra which is chanted by a duly qualified brahmanas is the most prominent. The Gayatri mantra is mentioned in the Srimad Bhagavatam because the Gayatri mantra is especially meant for God realization. It represents the supreme God. This mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, it can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of a perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature, in order to chant Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra is also important in Vedic civilization and is considered to be sound incarnation of Brahman. Brahma is the initiator and is passed down from him in disciplic succession. तो जो गायत्री मंत्र रहता है उसमें ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब भी ये रहता है कि मैं हमेशा शुद्ध रहूं, प्योर रहूं, भगवान मुझे हमेशा गाइड करे, मैं सही दिशा प्राप्त करके आगे बढ़ता रहूं। ये सारी चीज़ें हम गायत्री मंत्र में बोलते रहते हैं। यही चीज़ को रियलाइज करने के लिए हमें भगवान की चिंतन करने की आवश्यकता है। श्लोक 36। द्यूतां चलयताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहं जयोऽस्मि व्यवस्योऽस्मि सत्वां सत्ववताम् अहम्। I am also the gambling of cheats and of the splendid. I am the splendor. I am victory. I am adventure and I am the strength of द स्ट्रॉन्ग। सो भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी जो भी गैम्बलिंग होता है उसमें से जो गैम्बलिंग के जो चीट्स निकलते हैं उसमें भी वो वास करते हैं। एंड ऑफ द स्प्लेंडिड आई एम द स्प्लेंडर। सब बड़े से बड़े में भी वो सबसे बेस्ट है। सारे जितने भी स्प्लेंडिड चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें होते हैं, उसमें से वो अच्छे चीज़ें के कारक है। वो विक्ट्री है, ठीक है, वो जीत है, एडवेंचर है और स्ट्रगल भी है। हर कण में है, मतलब नेगेटिव चीज़ों के अंदर भी भगवान का वास है, ठीक है। हर चीज़ में भगवान है तभी वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो उसकी एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं होती। श्लोक 37। वृषणीनां वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामपि अहं व्यासा कवीनाम् उशना कवि। Of the descendants of Vrishni, I am Vasudeva, and of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Usana. तो वृषि, डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि जो है उसमें से वासुदेव वो है। एंड जितने भी, मतलब इसके पीछे भी सारे मतलब ये है, बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा वी हैव पास्ट के कुछ एनर्जीज यहाँ पे हैं। जैसे कि बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड बलदेवा अपीयर्ड एज सन्स ऑफ वासुदेवा, सो बोथ ऑफ देम मे बी कॉल्ड वासुदेवा। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कृष्णा नेवर लीव्स वृंदावन इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा that appears elsewhere, his expansions
Vasudeva is Krishna's immediate expansion. So Vasudeva is not different from Krishna. It is to be understood that Vasudeva referred to in the verse of Bhagavad Gita is Baladeva or Balarama because he is original source of all incarnations and thus he is sole source of Vasudeva. एक और भी रीजन है जो यहाँ पे कहीं पे बोला नहीं जाता है कि वसु जो है 8 वसु है उन सब के देव वसुदेव मतलब ये सारे वसु जो है वो कौन कौन से है पृथ्वी अग्नि वायु ये सब तत्व को ना वसु बोला जाता है। तो ये सारे तत्व जो है वो भगवान विष्णु को सर्व करने के लिए पहले वो इंद्र को सर्व करते थे फिर बाद में इंद्र थोड़ा सा अपने कार्य के कारण उससे सब कुछ छिन जाता है। तो इंद्र को हम जानते हैं वो कैसे नेचर के है बाद में ये सारे विष्णु को सर्व करने लग गए। तो विष्णु को सर्व करने लग गए तो इन सब वसुओं के देव वासुदेव ठीक है इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो श्लोक 38 दंदो दमयताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम मौनां चैवस्मि गुह्यानां ज्ञानानां ज्ञानवताम् अहम्। Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am the wisdom. तो सारे चीज़ of among all means of suppressing lawlessness, जहाँ पे सारे law को less situations को सप्रेस किया जाता है वो पनिशमेंट रहते हैं उसमें। लॉलेसनेस जहाँ पे काम नहीं करता है कानून वो सप्रेशन जहाँ पे कानून को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की जाती है वहाँ पे वो पनिशमेंट के फॉर्म में रहते हैं। एंड ऑफ दोज हु सीक विक्ट्री आई एम मोरालिटी जहाँ पे वो विक्ट्री के फॉर्म में रहते हैं जो विक्ट्री सीख करते हैं वो उनके लिए मोरालिटी के फॉर्म में रहते हैं। ऑफ सीक्रेट थिंग्स जितने भी सीक्रेट थिंग्स है उसमें से वो साइलेंस है एंड वाइज चीज़ों में वो विजडम है। श्लोक 39 यच्चपि सर्वभूतानां बीजां तद् अहम् अर्जुना न तद् अस्ति विना यत् स्यान् मया भूतां चरचराम्। Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. तो भगवान बोल रहे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है दुनिया में ऐसा जो अपने आप एग्जिस्ट करने लग जाए भगवान की ब्लेसिंग्स के बगैर। Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya. जहाँ पे कृष्ण नहीं रहते हैं वहाँ पे माया है। That which is not ठीक है जहाँ पे कृष्ण एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे माया रहता है वहाँ पे कन्फ्यूजन एंड नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है। श्लोक 40 नन्तोऽस्ति ममा दिव्यानां भूतीनां परन्तपा ईसा तु देशता प्रोक्तो भू विभूतिर्विस्तरो मया। O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बोला था अर्जुन को कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो बताते मतलब बहुत सारे उनके ओपुलेंसेस है बहुत ज़्यादा है उन सब कुछ बताना संभव नहीं है तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो उन सब के बारे में बताएंगे। ऐसे तो वो सभी चीज़ों में कण कण में है लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट से के कुछ ही एग्जाम्पल्स को वो बता के बोले हैं कि मैं इसमें भी हूँ उसमें भी हूँ हालांकि इससे भी और भी ज़्यादा जगह पे वो एग्जिस्ट करते हैं। उनका जो एनर्जी है वो सभी जगह पे स्प्रेड होके रखा हुआ है। श्लोक 41 यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् इव वा तद तद इवागच्छ त्वं ममात् तेजोस्मा संभवाम। Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor। तो बोले जितने भी सारी चीज़ें बन रही हैं वो भगवान के एक छोटे से स्पार्क से बन रही है ठीक है। और ये भी चीज़ बोला जा रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में भगवान है भगवान पनिशमेंट में भी है भगवान गैम्बलिंग के एनर्जी में है तो बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सक्सेसफुल चीज़ में भी भगवान है बोल के ही वो एग्जिस्ट कर रही है। तो एक छोटे से स्पार्क से ही भगवान के छोटे से स्पार्क से पूरी दुनिया के हर एक चीज़ बन सकती है।
श्लोक 42 अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेना तवर्जुना विस्तभय्यहाम् इदां कृष्णाम् ईकां सेना स्थितो जगत्. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade the support this entire universe. तो बोल रहे हैं but what need is there? कौन सा ज़रूरत है अर्जुन फॉर ऑल दिस डिटेल नॉलेज? ये सब नॉलेज का क्या ही ज़रूरत है? विथ अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ, मेरे एक छोटे से टुकड़े से आई परवेड एंड आई सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स, मेरे से छोटे से टुकड़े से पूरी यूनिवर्स चल रही है. मेरे पूरे मतलब यू डोंट नीड द फुल ऑफ मी, मेरा एक छोटा सा टुकड़ा, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनके छोटा सा एक टुकड़ा से ही पूरी दुनिया चल रही है. एक श्री बलदेवा विद्या भूषणा ग्रेट आचार्य है, उन्होंने एक कमेंट्री किया है इस चैप्टर पे. यच चकति लेसाथ सूर्यद्या भवन्ति अति उग्रा तेजसा यद अम्बसेना धृतां विश्वां सा कृष्णो दशमे रचयते. From Lord Krishna's potent energy, even the powerful sun gets its power, and by Krishna's partial expansion, the whole world is maintained. Therefore, Lord Krishna is worshipable. तो भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी एनर्जी से ही सन को पावर मिलती है. सोचो सन कितनी ज़्यादा तेज व्यक्त करती है. तो भगवान की थोड़े से एनर्जी से सन बन गई है, मून बना है, सारे दुनिया बनी है. तो भगवान श्री कृष्ण को ही इसीलिए वर्शिप करना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहे. यहाँ पे जैसे और एक लाइन है, ही इज असमर्धवा, विच मीन्स दैट नो वन इज सुपीरियर टू हिम एंड दैट नो वन इज इक्वल टू हिम. ठीक है, भगवान के इक्विवेलेंट कोई नहीं है, उनसे सुपीरियर भी कोई नहीं है. ठीक है, लॉर्ड कृष्णा इज द सेम कैटेगरी विद डेमिगॉड्स, बी इट ब्रह्मा और शिवा, becomes at once an atheist. If, however, one thoroughly studies the different descriptions of the opulences and expansions of Shri Krishna energy, then one can understand without any doubt that the position of Lord Shri Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. जो कृष्ण को एक बार अच्छे से फील कर लेते, उसको पता चल जाता है पूरी दुनिया ही उनके वजह से चल रही है. दुनिया के परे भी और भी सारे एनर्जीज जो यूनिवर्स की है वो सब उनकी एनर्जी से चल रही है. ये तो बस एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, बोलने की और सुनने की नहीं. सुनने से समझना है और समझने के बाद एक्सपीरियंस करना है, तभी पता लगेगा. यही तक है श्लोक नंबर 42 एंड चैप्टर नंबर 10 ऑफ भगवद गीता. अगले दिन से हम चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द यूनिवर्सल फॉर्म. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.